विद्यार्थीगण, आज हम हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत संधि लेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। व्याकरण में इसका भिन्न अर्थ होता है। व्याकरण में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। वर्ण के अंदर स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं होता है और इसकी संख्या 33 होती है। इस तरह से 44 वर्ण होते हैं। अब जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम के अंतिम वर्ण अ। अब जैसे मैंने आपको बताया व्यंजन में का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं आता, म अ, है ना। अ के साथ आलय के प्रथम वर्ण अ की संधि हुई है और इस प्रकार हिमालय शब्द बना है। परिभाषा देखें, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं वो देखते हैं। संधि के द्वारा बने शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद यानी उस संधि को हमें अलग करना है। जैसे सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। अब संधि के प्रकार या भेद 3 हैं। संधि के मुख्य 3 भेद है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। स्वर संधि, स्वर और स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे प्रति प्लस एक। स्वर संधि के 5 प्रकार है। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के साथ क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ शब्द आए तो दोनों के मेल से क्रमशः ये आ ई उ हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण के द्वारा से समझेंगे। पहला शब्द है चराचर। अब इसका विच्छेद करेंगे, चर प्लस अचर। अब देखो चर, र, देखो मैंने आपको पहले बताया था व्यंजन का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं होता है। तो चर, र को या इस वर्ण को अगर हम विच्छेद करेंगे तो र का विच्छेद क्या होगा? र प्लस अ। तो लास्ट में अंत में क्या आया? अ। इसका र का अ लेंगे हम और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण लेंगे तो अ प्लस अ तो आ बना, तो चरा चर। गजानन, गज प्लस आनंद, अ प्लस आ तो आ बना, तो ये गजानन शब्द बना। तथापि, तथा प्लस अपि, तथा आ की मात्रा है तो आ और इसका दूसरे शब्द का पहला वर्ण है अ, तो ये दोनों मिलकर आ प्लस अ बनकर आ बना। शिक्षालय, शिक्षा प्लस आलय, आ। शिक्षा आ की मात्रा है और इसमें आ है, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ बनता है। दूसरा हम देखते हैं कपिश, कपि प्लस इस। अब जब भी मात्रा होती है तो हम उसे गिनेंगे। जैसे कपि, उसमें वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे, हम उसमें मात्रा को देखेंगे। कपि में ई में प में किसकी मात्रा? छोटी ई, तो ये छोटी ई लिया। उसके बाद का पहला वर्ण कौन सा है? बड़ी। तो छोटी ई प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी, तो इसमें प में बड़ी की मात्रा। कपिश, महिष, मही प्लस ई, ईश, ई प्लस ई, तो महिष शब्द बना। शुक्ति, सु प्लस उक्ति, उ प्लस उ इज इक्वल टू बड़ा उ बना। लघुर्मय, मई, लघुर्मी, तो लघु प्लस उर्मी। वधुन्नति, वधु प्लस उन्नति, वधु में ध में बड़ी उ की मात्रा और उसके बाद का जो पहला वर्ण है वो क्या है? छोटा उ, तो बड़ा उ छोटा उ इज इक्वल टू, यानी कि ह्रस्व दीर्घ उ और ह्रस्व उ, तो वो दीर्घ उ बना। विधुर्जा, विधु प्लस ऊर्जा, दीर्घ उ दीर्घ उ इज इक्वल टू दीर्घ उ। आगे हम देखते हैं गुण संधि। जब अ या अ के बाद ई उ अथवा री आए तो दोनों के मेल से उनके स्थान क्रमशः ए अ अथवा अर हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें, सुरेंद्र शब्द है, इसको हम विच्छेद करेंगे सुर प्लस इंद्र। अब देखो हमने पहले देखा इसमें वर्ण में द का वर्ण का उच्चारण करेंगे और र का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो र प्लस अ, तो अ और इसका पहला वर्ण ई, तो ये अ या ई आए तो इस किस में तब्दील हो जाएगा? ए में। ठीक है, तो सुरेंद्र में ए की मात्रा लग गई। इसी प्रकार आगे राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र, आ ई ए हो गया तो राजेंद्र। राकेश, राका प्लस ईश, आ की मात्रा है और ई, और ये क्या हो जाएगा? ए, तो ए की मात्रा लग जाएगी। दूसरा उदाहरण सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, अ उ और ओ, तो सूर्य में ओ की मात्रा लग जाएगी। जो हमने दूसरा देखा ये रहा ओ।
यथोचित, यथा प्लस उचित, आ उ ओ। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, तो इसमें व में वर्ण को विच्छेद करेंगे तो व प्लस अ, तो अ और इसका शुरुआत का पहला वर्ण र, तो ये अर हो जाएगा। तो देखो इसको उच्चारण जब हम करें, देवर्षि अर आ रहा है इसके अंदर। राजश्री, राजा प्लस ऋषि, आ और री अर हो जाएगा। तीसरा वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए और ओ या ओ आने पर दोनों के मेल से ओ हो जाता है। इस प्रकार ए और ओ हो जाना वृद्धि संधि कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, एक एक, एक प्लस एक, तो देखो क, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, क प्लस अ, तो अ और इसका पहला वर्ण ए, और ये क्या बन गया, ए बन गया। मत्तेक्य, मत प्लस एक्य, अ प्लस ए, तो ए बन गया। सदैव, सदा, सदा प्लस ए, आ की मात्रा है तो अ और ए, तो ये ए बन गया। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, आ ए, तो ये ए बन जाएगा, तो इसमें ए की मात्रा आ जाएगी। परमोजस्वी, तो परम प्लस ओजस्वी, अ और ये ओ बन जाएगा। वनोसद, वन प्लस औसत, अ प्लस ओ और ये ओ बन जाएगा। गंगोद, गंगा प्लस ओद, तो आ की मात्रा है ओ और ये ओ बन जाएगा। महोदार्य, महा प्लस औदार्य, तो आ की मात्रा ओ और ये ओ। चौथा है यण संधि, यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। इस पर ध्यान देंगे हम। अत्यंत, अति प्लस अंत, देखो अति में कौन सी मात्रा है, ई की, और इसका पहला वर्ण अ, तो ई और अ आए तो ये क्या बन जाएगा, य बन जाएगा, तो अत्यंत, तो ये अत्यंत। अत्याचार, ई और आ आए तो ये या बन जाएगा। देव्यागमन, देवी प्लस आगमन, ई आए तो ये या, आ की मात्रा आ जाएगी, इसमें या हो जाएगा। प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर, ई उ, ये यू, तो ये यू आ गया प्रत्युत्तर में। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, ई ए और ये ए में बदल जाएगा। स्वच्छ, सु प्लस अच, सु में कौन सी मात्रा लगी, ऊ की, हस उ प्लस इसमें पहला वर्ण कौन सा, अ, तो ये क्या बन जाएगा, व, तो हम देखेंगे स्वच्छ। स्वागत, सु प्लस आगत, उ की मात्रा आ और ये क्या बन गया, वा, तो स्वागत। अन्वेक्षण, अनु प्लस ऐषण, उ ए और ये क्या बन जाएगा, वे, तो अनुवेषण। पितृनुमति, पितृ प्लस अनुमति, री प्लस अ, तो ये र में तब्दील हो गया। मात्राज्ञ, मात्रा प्लस आज्ञा, री, ये त्र में जो ये से री की मात्रा कहा जाता है, और आ जो पहला वर्ण है आ, तो ये क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा, तो मात्राज्ञ। अब हम अंतिम प्रकार देख लेते हैं, अयाधि संधि, जब ए और ओ के बाद इनसे अलग कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ और ओ के स्थान पर आ हो जाता है। नयन, ने प्लस अन, तो इसमें न में किसकी मात्रा लगी, ए की, और इसका पहला वर्ण अ, तो ये क्या आएगा, ए, तो इसका उच्चारण हम करेंगे नयन, तो अयारस में गायिका, ने प्लस इका, ए प्लस ई आई, तो आई का, इसमें उच्चारण में आई का आ रहा है, गायिका। भवन, भो प्लस अन, ओ और ए, तो उसमें कौन सी, भो में कौन सी मात्रा लगी, ओ, और इसका पहला वर्ण अ, और ये क्या हो गया, औ, तो उच्चारण करेंगे जब इसमें आ रहा है भवन। पावक, पो प्लस अक, ओ ए आव, तो पावक। नाविक, नो प्लस इक, तो नो, ओ की मात्रा, इसका पहला वर्ण ई, और इसमें आवी, तो नाविक। संधि का पहला प्रकार यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।